एपिसोड की शुरुआत एक हैरान कर देने वाले दृश्य से होती है जहां झनक अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत में जहाँ झनक अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है, यह अचानक हादसा घर और पारिवारिक माहौल में क्षण भर में असमंजस, चिंता और भय का माहौल बना देता है। इससे संकेत मिलता है कि आदित्य, जो अब कहानी में महत्वपूर्ण किरदार है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते हुए झनक के लिए प्रेम या गहरी चिंता महसूस कर रहे हैं। यह भावनात्मक मोड़ पारिवारिक कथानक में प्रेम त्रिकोण या इमोन सपोर्ट की दृष्टि से मजबूत करता है। दुर्घटना के तुरंत बाद पारिवारिक सदस्य, खासकर आदित्य, झनक की सहायता के लिए सामने आते हैं। आदित्य की प्रतिक्रिया चिंता और भावुक पारिवारिक संबंधों में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। परिवार का माहौल एकाएक बदल जाता है जहां चिंता, प्यार और आशा एक साथ मौजूद होते हैं। आदित्य का प्रेम पारदर्शी होता है, लेकिन झनक की दुर्घटना से उठता है एक और सवाल, क्या यह प्रेम बचाव का है या उससे कहीं गहरा। आदित्य द्वारा देखभाल और झनक की अस्वस्थता से यह रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाता है, जहां पारिवारिक भावनाएं, प्यार और जिम्मेदारी मिलकर एक नया प्रसंग रचते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्घटना के प्रभाव से अगले एपिसोड में आदित्य झनक के रिश्ते में गहराई आ सकती है। आदित्य या अन्य सदस्य, विशेषकर जो झनक से जलते आए हैं, उनकी प्रतिक्रिया और जैविक प्रतिक्रिया कथा में नया तनाव मोड़ ला सकती है। झनक की हालत और आदित्य की भावनात्मक प्रतिक्रिया भविष्य की कथाकथ को मजबूत करेगी। दूसरी तरफ ऋषि की माँ उसे समझाती है कि बेटा, ब्लड देने से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन आदित्य को ऐसा लगता है कि वह ब्लड देकर हक जता रही है। कल के पूरा हक जताएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पर हाथ रखे रह जाएंगे। तभी अनिरुद्ध वहां आज समझने की कोशिश करता है और कहता है कि अदिति, ऐसा नहीं होता है बेटा, आप समझने की कोशिश कीजिए। इनकी जो है ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी। लेकिन अदिति गुस्सा करती है कि आप अगर फूल को इतना ही प्यार करते हो तो उसको अपने घर पर ले जाकर रखिए, बेटी बना के रखिए। आप उसे क्यों बेटी बनाकर रखे हुए हैं। उल्टा लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे अच्छी तरह समझाता है। फिर उसके बाद जो होता है, असर ने के दादा भाई से मिलने की योजना की वजह से उत्पन्न होती है। झनक को भय सताने लगता है कि अगर यह मुलाकात होती है तो ऋषि के बारे में एक अहम सच उजागर हो सकता है और इससे परिवार में संबंध और माहौल बिगड़ सकता है। झनक इस चिंता में है कि कहानी की शुरुआत झनक के असमंजस और चिंता से होती है। दादा भाई के प्रति पारिवारिक सम्मान और पराशर से सीधे मिलने की योजना के बीच झनक खुद को फंसा हुआ पाती है। उसे इस बात का डर है कि पारिवारिक रिश्तों के बीच से कोई राज, विशेषकर ऋषि से जुड़ा, बाहर आ सकता है और सब कुछ उथल पुथल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ पराशर शायद समझते हैं कि दादा भाई के साथ उनके रिश्ते में संवाद और स्पष्टता लानी जरूरी है, विशेष रूप से कोई पार्टी या समय पूर्ण निर्णय लेने के लिए। लेकिन झनक इस मुलाकात के समय हालात और समय को सही नहीं मानती। झनक का प्रयास होता है कि झनक कोशिश करती है कि पराशर को शांत करने की मुलाकात को आगे बढ़ने का किसी सुरक्षित समय पर पुनः निर्धारित करने की सोचती है। यह परिदृश्य तनावपूर्ण हो सकता है, जहां एक ओर पारिवारिक रिश्तों की मजबूती कायम करने की भावना, वहीं दूसरी तरफ झनक को सच का बाहर आने का डर सता रहा होता है। दादा भाई या अन्य परिवारजन शायद पराशर की इस पहल का समर्थन करते हैं, यह सोचकर कि पारिवारिक मेल मिलाप या स्पष्टता रिश्तों को मजबूत करेगी। लेकिन झनक जो है वो डर के मारे कह समझ में असक्षम रहती है, अल्पशलीन रखती है, जिससे उसकी चिंता और बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पराशर की मुलाकात अंतिम रूप से तय होती है दिखती है, जिससे अगले एपिसोड तनाव और संभावना जुड़ती हैं कि क्या सच उजागर होगा और इसका झनक और पूरे परिवार पर क्या ही असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ झनक जो है कि वो सोचती है कि अगर ऋषि का सच परिवार वालों के सामने आ गया या पराशर के सामने आ गया तो ये एक बहुत ही बड़ा दुखद समाचार हो सकता है सबके लिए, क्योंकि दादा भाई अभी अस्पताल में भर्ती हैं
हैं। वहीं दूसरी तरफ झनक मदद को ठुकरा देती है। उसे यह एहसास होता है कि यह सिर्फ पैसे नहीं बल्कि परिवार का प्यार था। आखिरकार वह यह तोहफा स्वीकार कर लेती है, लेकिन यह महसूस कराती है कि वह एहसान नहीं, एक रिश्ते की निशानी समझकर ले रही है। दादा भाई फिर कहानी में दादा भाई की जगह बनती है। वे झनक को एक पिता जैसा महसूस कराते हैं, जोर देकर कहते हैं कि अगर उसने फिर कभी उन्हें मना किया तो उनका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। झनक कहती है कि उसे लगता है कि झनक उनकी आत्मा शायद उनकी पिछली जिंदगी में उसके पिता रही होगी। दोनों गले मिलते हैं और यह रिश्ता मजबूत होता दिखता है। वहीं दूसरी तरफ झनक गांव लौटती है और लोगों को उससे पूछते हैं कि क्या ऋषि नहीं आया। झनक सिर्फ इतना ही बताती है कि वह व्यस्त होगा। सखी और पराशर उसे सांत्वना देते हैं, यह महसूस कराते हुए कि उसका ससुराल वाले उसका साथ हैं। दादा भाई और पुतुल घर लौटते हैं। यहाँ ऋषि का गुस्सा फूटता है। वह कहता है कि परिवार ने मिलकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। वह स्पष्ट करता है कि वह झनक का पति नहीं रहा, सिर्फ पैसे भेजने को तैयार था, लेकिन सबने उसे दोषी ठहराया। दादा भाई शांत रहते हुए यही कहते हैं कि प्यार में केवल पैसे नहीं, समझ और जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होते हैं। और पुतुल जोड़ती है कि झनक ने कभी ऋषि की बुराई नहीं की बल्कि हमेशा उसका बचाव किया है। और वहीं अस्पताल के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। ऋषि अदिति को बताता है कि दादा भाई का दिल का दौरा पड़ा हुआ है। अदिति अस्पताल तुरंत पहुंचने का निर्णय लेती है, लेकिन वह जब अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि झनक पहले से ही वहां मौजूद है। इस दृश्य से ऋषि बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है और सोचता है कि आखिर वह ऐसा क्या करे जो इन दोनों को एक साथ भिड़ने से बचा सके, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ जब अदिति ऋषि और उसके सामने जब झनक आती है तो झनक से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो झनक जवाब देती है कि मैं यहाँ आई नहीं, बुलाई गई हूँ। जी हाँ, दादा भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं उन्हीं के लिए यहाँ आई हूँ। बाकी आप कौन होती हैं मुझसे यह सवाल पूछने वाली? मैं किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मेरे से आप कोई सवाल नहीं पूछ सकती, क्योंकि झनक के परीक्षाओं के लिए जो कुछ पैसे देती है पर झनक उसे लेने मना कर देती है। दादा भाई जोर देकर बताता है कि वह सिर्फ उसकी देखभाल के लिए दे रहा है। पराशर कहता है कि वे परिवार की तरफ से देखभाल करेंगे। झनक फिर भी पैसे नहीं लेती और इससे दादा भाई नाराज़ हो जाता है और पुतुल को लेकर चला जाता है। झनक पुतुल और दादा भाई को पीछे से पकड़ लेती है और अंततः दादा भाई को समझाकर पैसे लेने का राजी कर देती है। दादा भाई चेतावनी देते हैं कि अगर वह फिर कभी यह पैसे मना करेगी तो उसके रिश्ते में से दूरी आ जाएगी। झनक कहती है कि उन्हें पिता जैसा महसूस होता है, इसलिए वह यह रिश्ता निभाना चाहती है। फिर दोनों गले लगते हैं। दादा भाई कहते हैं वह उसे अपने घर में परिवार की तरह रखेंगे, लेकिन झनक कहती है कि वह अभी परिवार की हिस्सा नहीं है, क्योंकि वह ऋषि की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहती है। पुतुल से कहती है कि दादा भाई को सुरक्षित घर तक पहुंचाकर आए। दादा भाई कहते हैं कि उन्होंने उसकी कार बुलवा दी है और उम्मीद करते हैं कि वह बड़ी कामयाबी हासिल करेगी।